राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आप लोगों का मेरे आशियाने में स्वागत है। मेरा आशियाना नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस घर का नाम हमने बहुत स्पेशल नाम से रखा है और आप लोग भी एडवाइस दे सकते हो क्योंकि अभी तक हमारी नेम प्लेट नहीं बनी कि हम इसका नाम किस नाम से रखें। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपने पुणे में जो हमने 3 BHK लिया है उसका टूर कि ये कैसा है। अभी यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे हमारा सोफ़ा लगने वाला है कुछ दिनों बाद। ये चीज़ मैं बाद में दिखाऊंगी कि बालकनी कैसी है, बालकनी क्या है वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। जो ये एरिया आपको दिख रहा है ना, ये हमारा डिनर एरिया है। यहाँ पे बैठ के हम लोग खाना खाया करेंगे। ये हमारा प्रॉपर डिनर एरिया है। यहाँ पे बैठ के हम खाना खाएंगे और इन फ्यूचर में कभी हम यहाँ पे छोटा सा मंदिर भी बनवाएंगे। अभी तो हमारा बजट थोड़ा गड़बड़ा गया है महाराज, लेकिन इन फ्यूचर में हम कभी यहाँ पे मंदिर अवश्य बनवाएंगे। अब ये है हमारी किचन जो कि अभी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। अभी बेसिकली हमने लिया है, इसका इंटीरियर कराना बाकी है। यहाँ पे आएगा हमारा फ्रीज़ और इंटीरियर वाला जैसे भी एडवाइस करेगा वहाँ पे फ्रीज़ आएगा। और इंटीरियर कराने के भी हमारे पास बजट ख़त्म हो चुका है, तो इंटीरियर हम बाद में कराएंगे। और ये है हमारी किचन अभी जो गंदी हो रही है, तो इसको अवॉइड कीजिएगा। तो ये है हमारी किचन और किचन के अंदर है सबसे पहली बालकनी। तो किचन के अंदर सबसे पहली बालकनी है, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। किचन केवल एक स्लिप ऊपर है, यहाँ पे स्लिप है, ब्लैक स्लिप रखते नहीं है, वो तो मैं अभी जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करूँगी। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन का आएगा और ये ड्राई बालकनी है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन होगी। और चाहो तो यहाँ पे जो ये दूसरा नल लगा है ना, यहाँ पे सिंक भी लगवा सकते हैं। लाइट वाइट की व्यवस्था यहाँ पे है। तो ये है हमारी पहली बालकनी जो कि अभी तो बहुत गंदी हो रही है। तो चलो अब किचन के बाद लुक कुछ किचन का ऐसा आता है। किचन में 2 खिड़कियां भी हैं, आप लोग देख रहे होंगे, और एक बालकनी में ये दरवाज़ा भी लगा हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है। अब किचन होगी हमारी समाप्त। अब आगे की तरफ चलते हैं। तो ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, जैसे कि अंदर से हमने एंट्री करी, ये तो बाहर से कुछ ऐसा नज़ारा आएगा जब हम एंट्री करेंगे। तो काफ़ी स्पेसियस है। ये 1100 प्लस स्क्वायर फीट में है। तो यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे हमारा सोफ़ा आएगा और यहाँ पे आएगी हमारी टेबल। उसके बाद यहाँ पे डिनर टेबल आएगी। आगे चलते हैं। फर्स्ट वॉश बेसिन ये है जो कि बाहर ही लगा हुआ है। उसके बाद इसमें 3 वॉशरूम हैं और 3 रूम हैं। पहला रूम ये हमारा पूजा घर होने वाला है, कभी ना कभी ही जब भी होएगा। तो यहाँ पे एक अलमारी आएगी छोटी सी और ये होगी पूजा घर होने वाला है। यहाँ पे ये खिड़की है और खिड़की से बाहर का जो व्यू आता है ना, नदी का जो व्यू आता है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये घर लेने का मेन रीज़न था यहाँ का व्यू। नदी वाला जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर आता है। नदी जो दिखती है ना, मन प्रसन्न हो जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये हमारा पूजा घर है। अभी जो हम 2 BHK में रहते हैं ना, इसमें हमारे पूजा करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। हमें पूजा के लिए एक कमरा चाहिए था। अब ये है सिया के पापा और मेरा कमरा। वैसे तो ये मास्टर बेडरूम नहीं है, सिंपल ही बेडरूम है। वैसे तो इसको चाइल्ड रूम भी बना सकते थे, लेकिन ये बेडरूम हमने लिया क्योंकि इसमें बालकनी थी। बालकनी की वजह से ये रूम हमने लिया, नहीं तो फिर हम इसको चिल्ड्रन रूम बना सकते थे या फिर गेस्ट रूम बना सकते थे, लेकिन केवल और केवल बालकनी थी इसमें, इसलिए ये रूम हमने ले लिया। अब आप देखिए बालकनी से व्यू कितना सुंदर आता है। व्यू मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी, हाँ, कि एक और बालकनी है उसमें से दिखाऊंगी। तो ये जो रूम है ये हमारा रूम होएगा, यहाँ पे बेड आएगा और इसी के साथ है अटैच वॉशरूम। तो ये अटैच वॉशरूम है। अभी वॉशरूम की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसकी पूरी प्रॉपर क्लीनिंग करानी पड़ेगी, हमको प्रॉपर सफाई करानी पड़ेगी। अभी मैं केवल सिंपल सा आपको होम टूर दे रही हूँ। इंटीरियर होने के बाद, सामान होने के बाद जो होम टूर दूंगी वो आपका अलग होएगा। हाँ, तो ये रूम कुछ ऐसा दिखता है जो कि हमारा होने वाला है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ सिया के रूम में। ये है सिया का रूम, अर्थात मेरी बेटी का रूम। हाँ, तो ये है सिया का रूम। यहाँ पे ये खिड़की है, यहाँ पे बालकनी नहीं है, और खिड़की से जो व्यू आता है ना, इतना सुंदर व्यू आता है, इतना सुंदर व्यू आता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो ये मास्टर बेडरूम है। ये बेसिकली हमें लेना चाहिए था, लेकिन हमने ये नहीं लिया क्योंकि इसमें बालकनी नहीं है और मैंने ये प्रेफर नहीं किया कि बच्चों को हम बालकनी वाला रूम दें। तो ये मास्टर बेडरूम का तो वॉशरूम भी मास्टर ही होता है। तो ये वॉशरूम है यहाँ का, इसका, और इसका लुक कुछ इस प्रकार से आता है। ये भी वॉशरूम रूम में अटैच्ड ही है। 2 वॉशरूम रूम में अटैच्ड हैं और एक वॉशरूम अलग है। ये पतली सी गैलरी जाती है और ये आता है कॉमन वॉशरूम। तो ये कॉमन वॉशरूम है और हमने ना मतलब साफ़ सफाई, इस वाले वॉशरूम की साफ़ सफाई कर दी थी क्योंकि अक्षय तृतीया पर हम इनॉग्रेशन करने की सोच रहे थे, अर्थात
अक्षय तृतीया पर हम लोग गृह प्रवेश करने की सोच रहे थे, इसलिए हमने इस वॉशरूम का जो है क्लीनिंग कर दी थी एक की, बाकी हम कल ही करेंगे। तो ये एक रूम, ये 2 रूम तो ये हो गए, और तीसरा रूम एक मैं खोल देती हूँ आप लोगों के सामने। ये तो 3 BHK अपार्टमेंट है, ये 1100 स्क्वायर फुट में ये है, 1100 से भी प्लस ही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डिनर एरिया हमारा, और यहाँ पे लगा हुआ है डिजिटल लॉक, और साथ में सेफ्टी के लिए कैमरा सिक्योरिटी है, जो कि किसी का भी फ़ोन आता है हमें बताएगा, किसी का भी मैसेज आएगा हमें बताएगा, अर्थात नीचे से कोई भी आता है तो हमको पहले फ़ोन करा जाएगा सिक्योरिटी के पर्पज़ से, और उसके बाद आया जाएगा। हम भी नीचे अपने गेट कीपर को फ़ोन इत्यादि सब कुछ कर सकते हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, जैसे कि ये भी हम लोगों को ये दिया है, मतलब बिल्डर ने केवल एक यही दिया है, बाकी तो कुछ नहीं दिया। अब मैं आपको इस घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दिखाने जा रही हूँ। इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना ये, कि इसको देखने के बाद आपका मन जो है वो गदगद हो जाएगा कि भाई साहब ले क्या लिया। तो ये है हमारे, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको। सबसे पहले इस बालकनी को खोलते हैं, जहाँ पे हमारा सोफ़ा आएगा उसके बगल में ही ये बालकनी है। और जैसे ही बालकनी को खोला, व्यू देख रहे हो आप, सामने हमारी नदी है, और नदी के पास सामने सारा पूरा का पूरा पूना आप लोगों को दिखता है। और अभी तो पहाड़ भी दिखते हैं, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ तो आपको शायद पहाड़ भी दिख जाए। इतना सुंदर व्यू है ना, इतना सुंदर व्यू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा आएगा। हम पहले 2 BHK ले रहे थे, फिर हमने अपना प्लान कैंसिल करके 3 BHK लिया, क्योंकि हमें पूजा में प्रॉब्लम होती है और हमें एक रूम तो मंदिर के लिए चाहिए ही चाहिए था। तो ये हमने कम्प्लीटली लिया। ये रहा हमारा प्रॉपर घर, जो आप देख पा रहे होगे कितना अच्छा है। ये मैं हूँ और ये मेरा घर है, और ये है एक नदी। और मैं वैसे भी, मेरा मूलांक 2 है, मतलब 2 नंबर की लड़की हूँ मैं। 2 नंबर इन द सेंस मेरा डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर आती है। 2 मूलांक। तो मुझे नदी और पहाड़ देखना बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने इस घर को देखा ना, तो मैं देखती रह गई, और मैंने कहा कि मुझे तो एनी हाउ यही चाहिए। वैसे मैंने और भी बहुत अच्छे अच्छे घर देखे, लेकिन मेरा मन इसी पे अटक गया, क्योंकि इसमें ये नदी थी और पहाड़ का व्यू जो दिख रहा था ना, ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसलिए मेरा मन जो था वो इसी पे अटक गया कि मुझे यही लेना है। आज हमने फाइनली रजिस्ट्री करा ली है। जब हमने रजिस्ट्री करा ली, उसके बाद फिर मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ। रजिस्ट्री कराने के बाद सीधा हम अपने घर पे गए। अब हमने अपना घर खोला, हाँ, क्योंकि अब तो ये हमारा हो गया ना। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर भी दिखा देती हूँ। बाकी इसमें क्या क्या फैसिलिटी है वो मैं आपको बाद में कभी किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे एक लिफ्ट है, जो कि सामान लेके आ सकती है। हमारी भी लिफ्ट है। तो बाहर से थोड़ी सी अंदर अंदर करते हुए ऐसे आते हैं, और फिर हमारा जो घर है शुरू हो जाता है। यहाँ से मैंने बैल बजाई है, तो वहाँ से दिखता है। अगर मैं यहाँ से बैल बजाऊंगी तो डेफिनेटली दिखेगा कि वहाँ पर कौन है। तो ये डोर बेल जो है वो भी डिजिटल है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें डिजिटल लॉक है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ओवरऑल तो तब अच्छा लगेगा जब मैं इंटीरियर कराऊंगी। ओवरऑल तभी अच्छा लगेगा जब मैं इंटीरियर कराऊंगी। हेलो, कौन हो आप? आवाज़ आ रही है? कोरियर आया है? नहीं, हमने कुछ नहीं मंगवाया, आप जाओ। हमने कुछ नहीं मंगाया। ये मैं कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ मस्ती मजाक। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा छोटा सा आशियाना? और अगर आप लोगों का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन और राधे राधे जरूर लिखिएगा। बाकी बहन जी की कृपा से आज हमारा बरसों का जो सपना था, एक सपना जो होता है ना, वो बरसों का सपना होता है, वो पूरा हुआ है। और ये बरसों का सपना जो पूरा हुआ है ना, मैं इतनी खुश हूँ। ये हमने 15वें फ्लोर पे लिया है, और ये हमने पुणे में खराड़ी जगह आती है, वहाँ पे लिया है, और हमने ये 15वें फ्लोर पे लिया है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।